क्योंकि इस बार मौका परस्ती वाले लोग, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा इनको तवज्जो देने वाली है। जो निष्ठा है, जिन लोगों ने 10 साल ये कुशासन के में गुजारे हैं, और आज जब आपको ये दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार आने लग रही है, तो आप दोबारा मलाई खाने के लिए उस पार्टी में आ जाएं। ऐसे बहुत सारे हैं, ये नहीं है कि अकेले हरियाणा की बात करें, अम्बाड़ा की बात करें, ऐसे लोग हर प्रदेश के अंदर हैं। ऐसे कर्नाटक में भी थे, ऐसे तेलंगाना में भी थे, ऐसे हिमाचल में भी थे, परंतु इस बार पार्टी ने बड़े सोच समझ कर विचार करके निष्ठावान और जिताऊ लोगों को टिकट दिया है। लोकसभा चुनावों के बाद अब विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और अगर दोनों राजनीतिक जो बड़े दल हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए या फिर बात कर लें भारतीय जनता पार्टी की, दोनों पूरी तरह से मैदान में नज़र आ रही हैं। और आने वाले समय में किस तरह से कांग्रेस जो है विधानसभा की तैयारी में जुटी है, उस पर बातचीत के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी चेतन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। अम्बाला से इकलौते ऐसे सदस्य हैं जो कि केंद्रीय नेतृत्व में अपनी अच्छी पैठ रखते हैं और सबसे प्रबल दावेदार जो हैं इस समय अम्बाला विधानसभा से टिकट के माने जा रहे हैं। चेतन जी, किस तरह की तैयारियां अब चल रही हैं? 0 से 5 पर तो आप लोकसभा में आ गए, विधानसभा को लेकर किस तरह का नज़रिया है? देखिए, ये सेमीफाइनल था हरियाणा का, और इस सेमीफाइनल के अंदर कांग्रेस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और आने वाला समय जो विधानसभा का है, वो मुझे लगता है कि हम थंपिंग मेजॉरिटी से इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी हरियाणा के अंदर। सर, ग्राउंड पर अभी क्या कुछ लेकर जा रहे हैं? क्योंकि कई मुद्दे हैं, चाहे पेपर लीक की हम बात कर लें, किसानों का मुद्दा है, किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी पिछले 10 वर्ष से हरियाणा के अंदर हमेशा जनहित का मुद्दा उठाती रही है। चाहे वो जिस तरीके से आपने कहा, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा, चाहे वो नीट के पेपर लीक का मामला है, चाहे आज बॉर्डर, शंभू बॉर्डर को खुलवाने के लिए है, तो सारे कांग्रेस के लोग इस वक्त सड़क पर हैं। और लोग जिस चीज़ों से लोग परेशान हैं, जो गलत नीतियाँ कांग्रेस आज बीजेपी की उजागर कर रही है, जिस तरीके से भाजपा ने 10 साल के अंदर तानाशाही का जो रवैया अपनाया, उसके खिलाफ आज कांग्रेस डटकर खड़ी है। और मुझे लग रहा है कि जनता का समर्थन भी बहुत ज़्यादा कांग्रेस को मिल रहा है। विधानसभा चुनावों में किस तरह से लगता है कि कांग्रेस एकजुट रहेगी? क्योंकि लोकसभा में आपने एकजुटता दिखाई है, बड़ी समस्या रहती है गुटबाजी कांग्रेस के लिए। नहीं, देखिए, ये एक झूठा भ्रम है कि कांग्रेस के बारे में कि उसमें गुटबाजी रहती है। ये गुटबाजी नहीं है, एक एम्बिशन की बात हो रही है। हर इंडिविजुअल अपनी इंडिविजुअलिटी और अपने एम्बिशंस के लिए अपने आप को उजागर करने की कोशिश करता है, मेहनत करता है, लोगों के बीच में जाता है, जिसको लोग या मीडिया इस तरीके से दिखाता है कि वो किसी गुट के अंदर है, परंतु ऐसा है नहीं। जिस तरीके से आपने लोकसभा में देखा, कांग्रेस एकजुट है और आने वाले विधानसभा में भी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। और मैं बड़े दावे से कह सकता हूं कि सरकार इस बार कांग्रेस की हरियाणा में बनेगी। चेतन जी, लोकसभा की जो टिकटें बटी थी, उसको लेकर खुद कुमारी शैलजा सवाल उठा चुकी हैं कि अगर टिकटें और ज़्यादा बेहतर होती तो रिजल्ट भी और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। विधानसभा के चुनाव सिर पर हैं, आप सीधे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के संपर्क में रहते हैं, केंद्रीय टीम में आप हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया इस बार टिकट वितरण के लिए तय किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने जो लोकसभा की बात कही, हर चीज़ में गुंजाइश बेहतर करने की हर जगह होती है। ठीक है, आज हमने 9 में से 5 जीते हैं, क्या पता इच्छा तो यही थी कि 9 में से 8 जीत जाएं, 7 जीत जाएं। तो हमेशा एक पॉजिटिव विचार लेकर अगर आदमी चले तो उसके अंदर हमेशा गुंजाइश तरक्की की रहती है। और रही विधानसभा की बात, विधानसभा के अंदर देखिए, सबसे जो अहम बात है, भाई मैं संगठन से पिछले 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं राहुल जी और प्रियंका जी और कांग्रेस की सोच को थोड़ा बहुत समझ रहा हूँ। उनकी एक सीधी बात एक है कि एक तो आदमी की निष्ठा पार्टी के प्रति बहुत ज़रूरी है, कि वो निष्ठावान है या अपॉर्चुनिस्ट है या मौका परस्त है। इस बार मेरा मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी निष्ठावान लोगों को मौका देगी। हाँ, ये ज़रूर है कि वो निष्ठावान के साथ साथ जिताऊ होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो जिताऊ और निष्ठावान का कॉम्बिनेशन है तो कांग्रेस पार्टी इस बार ऐसे चेहरों को आगे लाने के लिए तत्पर रहेगी। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो खुले मन से बोल रहे हैं कि हमने पार्टी में वापसी 2 टिकटों की शर्त पर की है। क्या लगता है कि 2
टिकटें एक ही परिवार में जा सकती हैं, और जो ये आना जाना लगा रहता है कि टिकट नहीं मिली हम इंडिपेंडेंट लड़ लेंगे, ऐसे लोग भी मानते हैं कि कतार में कहीं खड़े होने लायक हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि अपने एम्बिशंस हर आदमी के अपने आप होते हैं। कोई भी आदमी अपने आप को एमएलए बनाना चाहता हो तो उसके ऊपर ना तो कांग्रेस पार्टी रोक लगा सकती है, ना राहुल जी रोक लगा सकते हैं। वो उसकी अपनी सोच है। परंतु मैंने आपको जिस तरीके से कहा कि निष्ठा, क्योंकि इस बार मौका परस्ती वाले लोग, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा इनको तवज्जो देने वाली है। जो निष्ठा है, जिन लोगों ने 10 साल ये कुशासन के में गुजारे हैं, और आज जब आपको ये दिख रहा है कि कांग्रेस की सरकार आने लग रही है, तो आप दोबारा मलाई खाने के लिए उस पार्टी में आ जाएं। ऐसे बहुत सारे हैं, ये नहीं है कि अकेले या हरियाणा की बात करें या अम्बाड़ा की बात करें, ऐसे लोग हर प्रदेश के अंदर हैं। ऐसे कर्नाटक में भी थे, ऐसे तेलंगाना में भी थे, ऐसे हिमाचल में भी थे। परंतु इस बार पार्टी ने बड़े सोच समझ कर विचार करके निष्ठावान और जिताऊ लोगों को टिकट दिया है। चेतन जी, अगर इन मौका परस्तों को दोबारा टिकट नहीं मिलती, या फिर से किसी ना किसी दूसरे दल में जाते हैं या पार्टी की काट करते हैं, तो इसके लिए भी कोई बैकअप प्लान लेकर चल रही है कांग्रेस? देखिए, ये जो आपने सवाल करा, मुझे लगता है कि बहुत जल्द बाजी होगी इसके बारे में कोई जवाब देना। ये जब ये ऐसी स्थिति आएगी तो डैमेज कंट्रोल की एक पॉलिसी हर जगह हर पार्टी के अंदर होती है। उस डैमेज कंट्रोल के अंदर हम देखेंगे कि उस स्थिति में क्या किया जा सकता है। चेतन चौहान की अम्बाला से कितनी प्रबल दावेदारी है? क्या प्राथमिकताएं लेकर जो है जनता के बीच में जाएंगे अगर पार्टी टिकट दे देती है? देखिए, मैंने कहा कि और बहुत सारे इस पार्टी के लोग हैं जो और भी टिकटों के अंदर शायद उनका इंटरेस्ट होगा कि हम पार्टी की तरफ से नुमाइंदे बने, तो चेतन चौहान भी उनमें से एक है। अगर पार्टी इस लायक समझती है चेतन को, तो अगर उन्होंने मौका दिया, तो सबसे प्राथमिकता जो आज अम्बाला की है, पिछले 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ, सरकारें आई और चली गई, परंतु यहाँ हम 5 मूलभूत सुविधाओं के अलावा हम आगे बात ही नहीं कर पा रहे। चाहे यहाँ आज हमारे भाजपा के मंत्री हैं, वो भी नाली, पानी, निकासी, बिजली, इनसे आगे हम जा ही नहीं पा रहे। और मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ, कि एक बहुत अच्छी सुविधा यहाँ स्पोर्ट्स के बच्चों के लिए होनी चाहिए, ताकि अम्बाला के बच्चे भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स के अंदर जाकर कुछ कमाल कर सकें। और दूसरी यह है कि यहाँ के कोई ना कोई एजुकेशन के लिए कोई बड़ा मेडिकल कॉलेज या बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरीके की भी बातें अब सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि अम्बाला ज़िला जो एक समृद्ध ज़िला हरियाणा का है, और यहाँ सुविधाओं के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खोखले वादे रहे हैं। तो मेरी प्राथमिकताएं कुछ और हैं। ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो हक है लोगों का, ये तो जिस भी जो भी नुमाइंदा हो उसको सबसे पहले ये उनको देना चाहिए, ना कि एहसान करना चाहिए उनके ऊपर। ये तो उनका हक है। इससे आगे बढ़कर अब सोचने की ज़रूरत आन पड़ी है। चेतन जी, कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो विपक्ष की एक भूमिका होनी चाहिए अम्बाला में, उसमें कांग्रेस जो है पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि खरी नहीं उतर पाई है, उसी की वजह से आज मेहनत जो है वो डबल करनी पड़ रही है? नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, आज आप देखें कि अगर आप कहें, चाहे वो निगम का, नरक निगम की बात हो, चाहे वो एनडीसी की बात हो, उस पर तो मैंने खुद ही धरना लगाया। उसके बाद और भी हमारे पार्टी के लोग हैं, उन्होंने भी धरना लगाया। चाहे नीट परीक्षा की बात थी, पेपर लीक की बात थी, उस पर भाजपा कार्यालय पे ताला लगा। आज चाहे शंभू बॉर्डर की बात है, तो अलग अलग विभिन्न तरीक़ों से हर पार्टी का नुमाइंदा उसमें अपनी ताकत लगा रहा है, और विपक्ष ने अपना काम बखूबी किया है। ये माहौल अगर आज भाजपा के खिलाफ या जो करंट सरकार है उसके खिलाफ बना है, इसमें कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष की तरीके से आया, तभी ये बना है। और आज लोगों का विश्वास कांग्रेस की तरफ वापस आ रहा है, तो वो इसीलिए है कि विपक्ष के दौरान कांग्रेस ने अच्छा काम किया, तभी लोग आज दोबारा मौका देने के लिए कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। हरियाणा में क्या टारगेट लेकर चल रही है कांग्रेस? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि जो मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर हमारा इस बार जिस तरीके का माहौल है, हम 70 से 75 सीट के आसपास बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। बाकी लोगों का आशीर्वाद रहा तो शायद इस बार हम हरियाणा का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, परंतु वो आने वाले समय बताएगा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे चेतन चौहान जिन्होंने दावा किया है कि इस बार जिस तरह का माहौल बीजेपी के विरोधी हरियाणा में बना हुआ है तो कांग्रेस को उम्मीद है कि 70 से 75 सीटें जो हैं वो कांग्रेस की झोली में जाएंगी। और अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस लोगों के बीच में सही ढंग से जाने में कामयाब रहती है, गुटबाजी से पार पा जाती है, तो आंकड़ा जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर भी पहुँच सकता है। लेकिन देखने वाली बात यही रहेगी कि आने वाले विधानसभा चुनावों में सबसे पहले अम्बाला से कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो कौन होगा, क्योंकि लाइन जो है वो बड़ी लंबी है। कई लोग ऐसे जो हैं कतार में हैं जो टिकटार्थी बने हुए हैं। लेकिन चेतन चौहान ने एक बात स्पष्ट कही है कि जो दल बदलू रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड दल बदलू का रहा है, मौका परस्ती का रहा है, वो फिलहाल अम्बाला में टिकट भूल जाएं।